नमस्कार सभी साथियों को। जैसा कि आप सभी को पता है DSSB हिंदी की आंसर की आ चुकी है, TGT हिंदी की आंसर की आ चुकी है और सभी साथियों से मेरा अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और साथ ही किसी भी छात्र को अगर किसी भी प्रश्न में कोई भी परेशानी है या कोई डाउट है तो वो क्वेश्चन के साथ ज़रूर शेयर करें अपनी प्रॉब्लम को, ताकि इसके बारे में विचार किया जा सके। और साथ ही सभी साथियों से अनुरोध है जिसके भी जितने ठीक है कृपया कमेंट बॉक्स में अपने ज़रूर लिखें कि किस बच्चे के कितने प्रश्न ठीक हैं। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। साकेत महाकाव्य के रचनाकार कौन हैं? मैथिली शरण गुप्ता, श्रीधर पाठक, सुमित्रानंद पंत, जयशंकर प्रसाद। तो इसका सही उत्तर होगा मैथिली शरण गुप्त। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंध की किस रचना में कृष्ण महापुरुष की तरह अंकित हुए हैं? प्रियवास, प्रिय प्रवास, पारिजात, रस कलश, अधखीरा फूल। तो इसका सही उत्तर होगा प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास में किस रस की प्रधानता है? प्रिय प्रवास में करुण रस की, हास्य रस की, रौद्र रस की, विभत्स रस की। तो इसका सही उत्तर होगा करुण रस। अगला प्रश्न है, बाला बोधिनी नामक स्त्री शिक्षा संबंधी पत्रिका के संपादक कौन थे? श्रीनिवास दास, रामनरेश त्रिपाठी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, गौरीदत्त शुक्ल। इसका जो सही उत्तर है वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र। भाग्यवती किस प्रकार का उपन्यास है? भाग्यवती सामाजिक, बच्चों से संबंधित, तिलिस्मी, प्रकृति से संबंधित। तो इसका सही उत्तर है सामाजिक। ऑर्थर कानन डायल से हिंदी का कौन सा उपन्यासकार प्रभावित हुआ? भारतेंदु हरिश्चंद्र, आचार्य चतुर्सेन, गोपाल राम गहमरी, नरेंद्र कोहली। तो इसका सही उत्तर होगा गोपाल राम गहमरी। निम्न में से कौन सी शेखर जोशी की रचना नहीं है? हलवाहा, एक पेड़ की याद, साथ के लोग, नए पत्ते। तो इसका सही उत्तर है नए पत्ते। 17 वर्ष तक हिंदी की प्रसिद्ध पत्रिका सरस्वती का संपादन कार्य करने वाले तथा हिंदी नव जागरण में महान भूमिका निभाने वाले रचनाकार कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी, मुक्तिबोध, भारतेंदु, हरिवंश राय बच्चन। जिसका सही उत्तर है वो है महावीर प्रसाद द्विवेदी। निम्न विकल्पों में से कुछ संस्मरण व उनके लेखकों व जोड़े दिए गए हैं, इनमें से गलत विकल्प को पहचानिए। मील के पत्थर, रामवृक्ष बेनपुरी, 60 वर्ष, एक रेखांकन, सुमित्रानंदन पंत, ज़्यादा अपनी कम पराई, अशक, चेतना के बिंब, महादेवी वर्मा। जो आपका सही उत्तर है चेतना के बिंब, महादेवी वर्मा। हिंदी के में रिपोर्टाज का जनक किसे माना जाता है? हिंदी में रिपोर्टाज का जनक जो है उपेंद्र नाथ अशक को, राम कुमार वर्मा को, शिवदान सिंह चौहान को, निर्मल वर्मा को। जो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, शिवदान सिंह चौहान को। जनिंदर कुमार के उपन्यास के सही कालक्रम का विकल्प चुनिए। परख, कल्याणी, सुनीता, त्यागपत्र। परख, त्यागपत्र, कल्याणी, सुनीता। परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी। जो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास डॉक्टर रांगेय राघव द्वारा नहीं लिखा गया है? पक्षी और आकाश, देवकी का बेटा, बंदूक और बीन, भाग्यवती। तो इसका सही उत्तर है डी, भाग्यवती। काव्य जीवन की आलोचना है, यह कथन किसका है? इसके जो ऑप्शन हैं अरस्तु, आर्नल्ड, वर्ड्सवर्थ, क्रोचे। तो इसका सही उत्तर है आर्नल्ड। निम्न में से कौन सा भीष्म साहनी द्वारा रचित नाटक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा भीष्म साहनी द्वारा रचित नाटक नहीं है? तो इसके ऑप्शन देखिए, माधवी, कबीरा खड़ा बाजार में, पैर तले की ज़मीन, और ये है मुआवजे। तो इसका सही उत्तर होगा पैर तले की ज़मीन। झबरा कुत्ते का वर्णन प्रेमचंद्र की किस कहानी में किया गया है? इसके जो ऑप्शन हैं महातीर्थ, नमक का दरोगा, पूस की रात, घास वाली। तो इसका सही उत्तर है पूस की रात। मेरी जीवन यात्रा किसकी रचना है? अज्ञेय, रामकुमार वर्मा, प्रभाकर माचवे,
राहुल सांकृत्यायन। तो इसका सही उत्तर है राहुल सांकृत्यायन। कुछ आप बीती कुछ जग बीती आत्मकथा के लेखक कौन हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र, गुलाब राय, चतुरसेन शास्त्री, राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही उत्तर है भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन नंबर ए। सुनंदा जनिंदर की किस कहानी का पात्र है? बाहुबली, हत्या, पत्नी, अपना अपना भाग्य। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज पत्नी। चीड़ों पर चांदनी किसका निबंध है? ममता कालिया, कृष्णा सोबती, निर्मल वर्मा, विषम साहनी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, निर्मल वर्मा। हिंदी उपन्यास के विकास का वर्गीकरण किससे केंद्र में रखकर किया गया? हिंदी उपन्यास के विकास का जो वर्गीकरण है किसे केंद्र में रखकर किया गया? तो इसके ऑप्शन जो हैं जयशंकर प्रसाद जी को, प्रेमचंद्र जी को, गोपाल राम गहरमरी जी को, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को। तो इसका सही उत्तर है प्रेमचंद्र जी को। मंजीर काव्य संग्रह के रचयिता कौन हैं? मंजीर काव्य संग्रह के जो रचयिता हैं ऑप्शन है हमारे पास भारतेंदु हरिश्चंद्र, भवानी प्रसाद मिश्र, शंभुनाथ सिंह, गिरिजा कुमार माथुर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, गिरिजा कुमार माथुर। निहार और रश्मि काव्य संग्रह किस रचनाकार के हैं? सुभद्रा कुमारी चौहान, सियाराम शरण गुप्त, सोहनलाल द्विवेदी, महादेवी वर्मा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, क्या है? महादेवी वर्मा। धर्मदास किसके शिष्य थे? धर्मदास तुलसीदास के, सूरदास के, गुरु नानक देव के, कबीर के। तो इसका सही उत्तर है डी, ऑप्शन नंबर डी, कबीर के। महाराणा का महत्व किसकी रचना है? महाराणा का महत्व सुभद्रा कुमारी चौहान की, भगवती शरण वर्मा की, रामधारी सिंह दिनकर या जयशंकर प्रसाद। तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर डी कि महाराणा प्रताप का महत्व किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की नहीं है? ऑप्शन है बादल राग, सरोज स्मृति, अधखिला फूल, राम की शक्ति पूजा। तो इसका जो सही उत्तर है वो है अधखिला फूल, ऑप्शन नंबर सी। किस रचनाकार ने अपना जन्मदिन वसंत पंचमी के दिन मनाना घोषित किया? हरिवंश राय बच्चन ने, सुमित्रानंदन पंत ने, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने, जयशंकर प्रसाद ने। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। किस कवि के बचपन का नाम राम बोला था? ऑप्शन है हमारे पास नंददास, हरिदास, कबीर और तुलसीदास। तो इसका सही उत्तर है राम बोला जो है किसके बचपन का नाम था? तुलसीदास। निम्नलिखित में से कौन सी केशवदास जी की रचना नहीं है? ऑप्शन है हमारा देवमाया प्रवंच, नख शिख, जहांगीर जस चंद्रिका, वीर सिंह देव चरित। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, देव माया प्रवंच। वह इष्ट देव के मंदिर की पूजा सी, वह दीप शिखा सी, शांत भाव में लीन, वह टूटे तारों की छुटी लथा सी दीन, दलित भारत की विधवा है। इस कवि की पंक्तियां हैं, किस कवि की पंक्तियां हैं? जयशंकर प्रसाद की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर। इसका जो सही उत्तर है वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। भारत में आर्य भाषा का आरंभ कब हुआ है? ए 1300 ईस्वी पूर्व के आसपास, बी हमारा ऑप्शन है 1600 ईस्वी पूर्व के आसपास, 1500 ईस्वी पूर्व के आसपास, 1400 ईस्वी पूर्व के आसपास। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 1500 ईस्वी पूर्व के आसपास। सुमित्रानंदन पंत का काव्य संग्रह पल्लव कब प्रकाशित हुआ था? सुमित्रानंद पंत का जो काव्य है ये कब प्रकाशित हुआ था? उसका ऑप्शन नंबर सी, सन। निम्नलिखित में से कौन सा सोहनलाल द्विवेदी का काव्य संग्रह नहीं है? इसके जो ऑप्शन है वो है दूध बतासा, आद्रा, पूजा गीत सेवाग्राम और भैरवी। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, आद्रा।
भारतेंदु जी ने अपनी कविता गंगा वर्णन में किसका परिचय दिया है? सामाजिक वातावरण का, प्रकृति चित्र का, व्यंग्य का, गाँव का। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, प्राकृतिक चित्रण का। प्रकृति चित्रण का। हिंदी का संबंध किस भाषा परिवार से है? तो इसका जो ऑप्शन है बहुरूपीय परिवार से, स्कैंडिनेवियन परिवार से, ऑस्ट्रेलिया परिवार से, एशियाई परिवार से। जो इसका सही उत्तर है वो है बहुरूपीय परिवार से, ऑप्शन नंबर ए। जापानी लोक कथा पर आधारित कविता कौन सी है? इसका ऑप्शन है झरना, निशा निमंत्रण, अभिशाप, असाध्य वीणा। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 4, असाध्य वीणा। नवीन उपनाम से कौन से कवि प्रसिद्ध हैं? श्याम सुंदर दास, नंद दुलारे, वाजपेयी, बालकृष्ण शर्मा, नवीन या माखनलाल चतुर्वेदी। तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, बालकृष्ण शर्मा, नवीन। भारत भारती के रचनाकार कौन हैं? भारत भारती के रचनाकार है विष्णु साहनी, महादेवी वर्मा, जनेंद्र कुमार या मैथिली शरण गुप्ता। तो इसका सही उत्तर है मैथिली शरण गुप्ता। द्वंद्व गीत किसका काव्य संग्रह है? ऑप्शन है हमारे पास भारतेंदु हरिश्चंद्र, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद, माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका जो सही उत्तर है वो है हमारे पास रामधारी सिंह दिनकर। वीणा उच्छ्वास और ग्रंथि जैसी कोमल कांत पदावली और माधुर्य गुण से परिपूर्ण रचनाएं किस कवि की हैं? तो इसका ऑप्शन है हमारे पास केदारनाथ सिंह, सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद निराला, सेनापति। तो इसका सही उत्तर है सुमित्रानंदन पंत। मैं कल्पना के सत्य को सबसे बड़ा सत्य मानता हूँ, किसका विचार है? इसके जो ऑप्शन है हमारे पास आचार्य कुंतक, श्रीनिवास दास, रामविलास शर्मा, सुमित्रानंदन पंत। तो इसका सही उत्तर है सुमित्रानंदन पंत। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है? मागधी से, रोमन से, अपभ्रंश से, द्रविड़ से। तो इसका सही उत्तर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, अपभ्रंश से आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास हुआ है। नीचे दिए गए शब्द का सही संधि विच्छेद वाला विकल्प पहचानिए। अंतर्ध्यान। तो इसका सही संधि विच्छेद है अंतः जमा ध्यान। ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति चीनी लिपि से हुई है, ऐसा किस विद्वान का विश्वास है? तो इसका जो ऑप्शन है हमारे पास वो है डॉक्टर अल्फ्रेड मुलर, फ्रेंच विद्वान कुपेरी, डॉक्टर प्रजिलुस्की और गौरी शंकर ओझा। तो इसका सही उत्तर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, फ्रेंच विद्वान कुपेरी। भारतीय संविधान में किस लिपि को राष्ट्रीय लिपि की मान्यता दी गई है? हाँ, जो उत्तर है इसका वह है सिंधु लिपि। ऑप्शन जो है गुरुमुखी लिपि, गुप्त लिपि, देवनागरी लिपि। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है देवनागरी लिपि, ऑप्शन नंबर डी। हिंदी की बोलियाँ कितनी हैं? 15, 18, 17, 20। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 18। इस लिपि को पवित्राक्षर या बीजाक्षर भी कहते हैं। इसका जो ऑप्शन है फारसी लिपि को, दक्षिणी सामी लिपि को, देवनागरी लिपि को, हीरोग्लिफिक लिपि को। तो इसका आंसर होगा हीरोग्लिफिक लिपि को पवित्राक्षर या बीजाक्षर भी कहते हैं। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इसका है अखंड शब्द का बताना है हमें कि पर्यायवाची शब्द नहीं है। अक्षय, अभिव्यक्त, अविभक्त, समूचा, अनंत। तो इसका जो सही उत्तर है वो है अनंत। अ की 12 खड़ी देवनागरी लिपि सुधार समिति ने अस्वीकृत कर दी। इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके जो ऑप्शन हैं वो है हमारे पास विनोबा भावे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, आचार्य नरेंद्र देव। तो इसका सही उत्तर है हमारे ऑप्शन नंबर डी, आचार्य नरेंद्र देव। अगला क्वेश्चन है देवनागरी लिपि के शब्द के रूप के ऊपर एक रेखा खींची होती है, उसे क्या कहते हैं? मैं दोबारा रिपीट करती हूँ इस क्वेश्चन को। देवनागरी लिपि के शब्द के ऊपर एक रेखा खींची होती है, उसे क्या कहते हैं? इसका जो ऑप्शन है अर्धवृत्ताकार, तिरछी रेखा, सरल रेखा, शिरो रेखा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, शिरो रेखा। भाषा का निर्माण होता है
अव्यक्त ध्वनियों से, व्यक्त ध्वनियों से, मुक्त ध्वनियों से, मौन ध्वनियों से। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ये है व्यक्त ध्वनियों से। हिंदी शब्द का संबंध संस्कृत के किस शब्द से जाना जाता है? इसका जो सही ऑप्शन है, इसके जो ऑप्शन है हमारे पास वो है सिंधु, बिंदु, हिंदवी, इंदु। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सिंधु। खड़ी बोली हिंदी का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है? इसके ऑप्शन है मागधी, अर्धमागधी, पेशाची, शोरसेनी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, शोरसेनी। कंप्यूटर युग में देवनागरी के लिए विभिन्न फ़ॉन्टों का प्रयोग किया गया है, जिन्हें अब किस फ़ॉन्ट के रूप में जाना जाता है? तो इसके ऑप्शन है हमारे पास लिगेसी फ़ॉन्ट, अल्जीरियन फ़ॉन्ट, कैलिब्री फ़ॉन्ट, एरियल फ़ॉन्ट। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, लिगेसी फ़ॉन्ट। दक्षिण भारत में देवनागरी लिपि के प्रचार का समय क्या था? ईसा की 10वीं सदी, ईसा की 7वीं सदी, ईसा की 8वीं सदी, ईसा की 12वीं सदी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ईसा की 8वीं सदी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प पहचानिए। दू जमा साहस, तो दुसाहस, दुस्साहस, दुस्साहस, दुस्साहस। तो इसका जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, दुस्साहस। अर्धमागधी से निकली आधुनिक भाषा कौन सी है? अर्धमागधी से निकली आधुनिक जो भाषा है मराठी, मागधी, पूर्वी हिंदी, पिशाची। तो इसका सही उत्तर है पूर्वी हिंदी, ऑप्शन नंबर सी। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द का विलोम शब्द है। आलोक, तो इसका सही इसके जो ऑप्शन है हमारे पास वो है विभा, तिमिर, अनन्य, कांति। तो इसका सही उत्तर है हमारे पास तिमिर, ऑप्शन नंबर बी। कौन से बादशाह ने अपनी राजमुद्राओं पर देवनागरी लिपि को समूचे स्थान दिया था? तो इसके ऑप्शन है बहादुर शाह जफर, शेरशाह सूरी, अकबर, औरंगजेब। तो इसका हमारा ऑप्शन जो है सही ऑप्शन है शेरशाह सूरी, ऑप्शन नंबर बी। संस्कृत के तत्सम शब्दों के हिंदी में परिवर्तित रूप को क्या कहा जाता है या क्या कहते हैं? संयुक्त, रूढ़, देशज, तद्भव। तो इसका उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, तद्भव। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? चित्रलिपि से, खरोष्टी लिपि से, कुटिल लिपि से, ब्राह्मी लिपि से। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कुटिल लिपि से। नीचे दिए गए वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है? मोहन पढ़ रहा है, लक्षणा शक्ति, अभिधा शक्ति, व्यंजना शक्ति, प्रयोजनवती लक्षणा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अभिधा शब्द शक्ति। निम्न विकल्पों में से मिश्र वाक्य को पहचान। अब इसके जो ऑप्शन है वो है, आज यदि बारिश हो तो तुम यहीं रुक जाना, गाड़ियाँ बहुत तेज चल रही हैं, वह घर से निकला था परंतु वापस लौट गया, शायद वह मान जाएगी। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, आज यदि बारिश हुई तो तुम यहीं रुक जाना। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए समस्त पद के सही अविर्भाव समास का विकल्प है। तो इसका ये जो शब्द है वो है यथा साध्य है। ऑप्शन देखते हैं, यथा का साध्य है, साधने के लिए, न साधने योग्य, जितना साधा जा सके। तो इसका सही उत्तर है डी, ऑप्शन नंबर डी, जितना साधा जा सके। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। इसका जो ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है मनुष्यता, बी सुखदाई, सी घटाव, डी जो है शीतल। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, क्या आएगा? शीतल। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। पे नहीं पूछा गया है। इसका जो ऑप्शन नंबर ए है उपाध्यक्ष, बी विदेश, सी प्रताप, सी डी भ्राता। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी जो कि क्या है? भ्राता। संसार की समर स्थली में धीर्णा धारण करो, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए सलेश अलंकार, बी यवंक अलंकार, सी अनुप्रास अलंकार, डी विप्सा अलंकार। तो इसका सही उत्तर है अनुप्रास अलंकार, ऑप्शन नंबर सी। निम्न विकल्पों में से संयुक्त वाक्य को पहचानिए। ऑप्शन है हमारे पास
वह शायद अभी तक नहीं पहुंचा। रमेश ने काम खत्म किया और वह अपने घर चला गया। मीता नए कपड़े लेकर आई है। मैं भी आपके जैसे डॉक्टर बनना चाहता हूँ। जो इसका संयुक्त वाक्य को पहचानना है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। क्या है? रमेश ने काम खत्म किया और वह अपने घर चला गया। जहाँ किसी वस्तु का इतना बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया जाए कि सामान्य लोक सीमा का उल्लंघन हो, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, उपमा अलंकार। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अतिशयोक्ति अलंकार। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार विशेषण के भेद का सही विकल्प हो। मेरे सूट में 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा। अब इसके ऑप्शन है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का सही विकल्प है। इसका जो ऑप्शन होंगे हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए है मुझे, बी वे, सी हमें, डी तुम्हारे। तो सही उत्तर है तुम्हारे। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द समूह के सही अर्थ वाला विकल्प है। तो इसका जो हमारा जो शब्द है वो है पुष्कर, पुष्कल। तो यहाँ पे दोनों का अर्थ जो है वो क्या है? कठिन बहुत, बहुत आसान, सरस्वती या बहुत, या जलाशय या बहुत। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा डी, जलाशय और बहुत। अगला क्वेश्चन है, सीधी चलते रहा जो रहते सदा निशंक, जो करते विप्लव उन्हें हरि का है आतंक। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? भ्रांतिमान अलंकार, श्लेष अलंकार, विरोधाभास अलंकार, पुनरुक्ति अलंकार। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, श्लेष अलंकार। खटोला शब्द में कौन सा प्रत्यय है? आ, ओला, आ, ला। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ओला। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो जातिवाचक संज्ञा का सही विकल्प है। जातिवाचक संज्ञा का इसके जो ऑप्शन है पंकज, कोहिनूर, गोदान, मनुष्य। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, मनुष्य। नीचे दिए गए वाक्य में से सही वाक्य भेद को पहचानिए। हमने पानी बरसता हुआ देखा और घर में शरण ली। तो इसका ऑप्शन है संयुक्त वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, संयुक्त वाक्य। निम्नलिखित विकल्पों में से संकेतवाचक वाक्य का सही विकल्प चुनिए। इसका जो ऑप्शन है, कृपया अपनी मदद स्वयं करिए। माली ने आज पौधों को पानी नहीं दिया। आज मेरा मन कुछ अच्छा खाने का है। यदि तुम सही समय पर इलाज करते तो जल्दी ठीक हो जाते। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यदि तुम समय पर इलाज करते तो जल्दी ठीक हो जाते। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द का एकार्थी शब्द है। आधी। तो इसका ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, शारीरिक रोग, बी, वात्सल्य, सी, मानसिक रोग, डी, शिक्षा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मानसिक रोग। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो पुण्य उपसर्ग से बना सही शब्द है। तो इसका जो ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, प्रतियोगिता, बी, पुरातन, सी, पुरस्कार, डी, पुण्यजीवन। तो इसका आंसर होगा हमारा पुनर्जीवन, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, निर्दोष, बी, ललक, सी, मनौती, डी, पुष्पित। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, निर्दोष। जब कोई शब्द अपने मुख्यार्थ को बाधित करके अन्य अर्थ को बताए तब उसमें कौन सी शब्द शक्ति होती है? तो इसका ऑप्शन है लक्षणा शब्द शक्ति, व्यंजना शब्द शक्ति, आर्थी शब्द शक्ति, अभिधा शब्द शक्ति। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, लक्षणा शब्द शक्ति। हमारे पास ये
जो है अनुच्छेद दिया गया है, हमें इसे पढ़ना था और उसके बाद हम डायरेक्ट इसके आंसर देखते हैं। अनुच्छेद के अनुसार आज के समय में किसी पहचान वाले को देखते ही लोग क्या करते हैं? ऑप्शन है आदर सत्कार करते हैं, व्यस्तता का मुखौटा लगाकर निकल जाते हैं, व्यस्त होने के बावजूद मिलते हैं, हंसी खुशी बात करते हैं। तो आज इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट। व्यस्तता का मुखौटा लगाकर निकल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, दिए गए विकल्पों में से कौन सा दशा का समानार्थी शब्द है? तो इसका सही ऑप्शन जो है इसके दे रखे हैं, दिशा, दिखावा, शामिल, स्थिति। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, स्थिति। कैसे व्यक्तियों से लोग मिलना पसंद नहीं करते? ऑप्शन नंबर ए, जो हर बात पर झुंझला जाए, जो हमेशा पीछे पड़ता रहे, जो हर वक्त मिले, जो हमेशा खुशी खुशी मिले। इसका जो सही उत्तर है वो है जो हर बात पर झुंझला जाए, उस ऐसे व्यक्ति से लोग मिलना पसंद नहीं करते। दिए गए अनुच्छेद का सटीक शीर्षक लिखिए। ऑप्शन दिए गए हैं हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए, तनावपूर्ण वातावरण, बी, खींचने वाले व्यक्ति, सी, व्यस्त जिंदगी और डी है मुस्कुराहट। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मुस्कुराहट। क्वेश्चन नंबर 5, अनुच्छेद में जीवन की किस अनमोल औषधि के बारे में बताया गया है? तो इसका जो सही इसके जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, मुस्कुराहट, बी है व्यस्तता, सी है ऊर्जावान और डी है अभिवादन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मुस्कुराहट। ये हमें काव्यांश दिया गया है, काव्य के कुछ भाग दिया गया है और इसमें से हमें प्रश्नों को देखना है। आइए चलो देखते हैं। कवि देश के नवयुवकों का आह्वान क्यों कर रहा है? इसके जो ऑप्शन है वो है क्योंकि नवयुवकों को सोने से जगाना है, क्योंकि उनमें नए कार्य करने का उत्साह की क्षमता की कमी है, क्योंकि उनमें नए कार्य करने का उत्साह व क्षमता है, क्योंकि नवयुवक बहुत चाहता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि उनमें नए कार्य करने का उत्साह व क्षमता है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 7, काव्य के अनुसार विगत युग के पतझड़ से क्या आशय है? हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं, नई पीढ़ी को देखकर खुश होना, नए पत्ते पौधों को देखकर, कुछ लोग कुछ समय से देश में कुछ उल्लेखनीय कार्य हुए हैं, कुछ समय से देश में कुछ उल्लेखनीय कार्य हुए हैं, अतीत के वे कार्य जो आज पुराने पड़ चुके हैं। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अतीत के वे कार्य जो आज पुराने पड़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8, दिए गए विकल्पों में से कौन सा तरुणाई का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो इसके ऑप्शन है हमारे पास, युवावस्था, जवानी, तारुण्य या बुढ़ापा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बुढ़ापा। काव्यांश का उचित शीर्षक चुनिए। हमारे पास ऑप्शन है, नवयुवकों का समागम, नवयुवकों का नमन, नवयुवकों का आह्वान, नवयुवकों का भोलापन। तो इसका सही उत्तर है नवयुवकों का आह्वान, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, नवयुवक प्रगति के नाम को कैसे सार्थक करते हैं? तो इसका ऑप्शन है हमारे पास, गलत दिशा ढूंढकर, सुगम रास्तों पर चलकर, तूफानों से दूर जाकर, दुर्गम रास्ते पर चलकर। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, दुर्गम रास्तों पर चलकर। समावेशन में सबसे बड़ी बाधा किसके कारण होती है? हमारे ऑप्शन है, ए मित्र, बी समाज, सी आस पड़ोस, डी परिवार। तो इसका सही उत्तर है बी, समाज। सिनोनिम ऑफ स्टेटेड करिकुलम इज, इसका करिकुलम जो है इसका सिनोनिम क्या है? हिडन, एक्सप्लिसिट, नल, एब्स्ट्रैक्ट। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, एक्सप्लिसिट। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3, भाषा के लक्षण संवेगात्मक, सामाजिक और शारीरिक विकास किस आयु में आते हैं? इसका ऑप्शन है, किशोर, मध्यम आयु, युवा आयु, बचपन। तो ये बचपन में ही आ जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, बचपन। क्वेश्चन नंबर 4, प्रकृति क्या है लेकिन प्रकृति नहीं है?
प्रकृति क्या है, लेकिन प्रकृति नहीं है। नाटक, कला, कहानी, नृत्य। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। प्रकृति क्या है, कला है। वट इज़ ऑलवेज बिलीव्ड टू प्ले और सेंट्रल रोल इन लर्निंग। ये कहता है वट इज़ ऑलवेज बिलीव्ड टू प्ले अ सेंट्रल रोल इन लर्निंग। इसका ऑप्शन है रीडिंग, राइटिंग, असेसमेंट, लैंग्वेज। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, लैंग्वेज। वट इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन टीचिंग। टीचिंग से ज़्यादा क्या ज़रूरी है? प्रिंसिपल्स, नॉलेज, लर्निंग, एजुकेशन। तो इसका सही उत्तर है हमारा लर्निंग। छात्र के अधिगम की ताकत और कमजोरियों को बेहतर ढंग से समझाने के लिए डेटा एकत्रित करने की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है। तो हमारे पास ऑप्शन है ए श्रव्य अधिगम, बी विजुअल लर्निंग, सी हैप्टिक लर्निंग, डी आकलन अधिगम। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा आकलन अधिगम। हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। विकास का तात्पर्य क्या है? विकास का तात्पर्य है मात्रात्मक परिवर्तन, प्रबोधक परिवर्तन, गुणात्मक परिवर्तन, प्रायोगिक परिवर्तन। तो उसका आंसर सही होगा, वो होगा गुणात्मक परिवर्तन इज़ द राइट आंसर। नाटक क्या है? नृत्य प्रदर्शन, चलचित्र प्रदर्शन, कहानी प्रदर्शन, कला प्रदर्शन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कला प्रदर्शन। इन विच सोसाइटी द ह्यूमन राइट्स ऑफ मैन एंड वीमेंस आर इक्वल। तो इसका जो ऑप्शन है हमारे पास नेशनल सोसाइटी, हिंदू सोसाइटी, जर्नल इक्वल सोसाइटी, ट्रांसजेंडर सोसाइटी। तो इसका राइट आंसर होगा जेंडर इक्वल सोसाइटी। ओके, आई होप सबको क्लियर हो चुकी है। अगर किसी भी साथी को किसी तरह का कोई डाउट है कि कोई प्रश्न जो आपको लगे कि ये गलत है, तो और उस पर जो है हम विचार भी कर सकते हैं। सभी साथियों से मेरा अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में अपने जो भी प्रश्न पे आपको डाउट है उस प्रश्न को ज़रूर शेयर करें और साथ ही कमेंट बॉक्स में लिखें। और साथ ही सभी साथियों से मेरा अनुरोध है कि अपने जो किसके कितने मार्क्स सही हैं वो भी लिख कर भेजें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।